एका जिद्दीने आपण उतरलं पाहिजे आणि मोदींना सुद्धा आपण जो घाम फोडलाय. माझं तर म्हणणं आहे मोदींनी आता यावेळेला सुद्धा विधानसभेच्या वेळेला प्रचाराला आलंच पाहिजे. बघा तुम्हाला आणखी उरली आहे ना, ही सुद्धा तुमची सगळी काढून तुम्हाला पाठवून देतील. गर्मी उतारने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं. अब वो रहेंगे या मैं. इन कड़े शब्दों के साथ उद्धव ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उद्धव ठाकरे के हौसले बुलंद हैं और वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथ लेने का काम कर रहे हैं. बुधवार को मुंबई में हुई एक सभा में उद्धव ठाकरे ने मोदी और फडणवीस पर जमकर हमला बोला. उद्धव ठाकरे ने किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा और इस तरह के निशाने साधने पर बीजेपी को लेकर क्या है उद्धव ठाकरे की स्ट्रैटेजी, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया. महाराष्ट्र में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पूरी तरह से तैयार हैं. इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की. बुधवार यानी कि 31 जुलाई को हुई बैठक में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की जम के खबर ली. शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुंबई की सभा में विधानसभा चुनावी क्षेत्रों के सदस्यों से मुलाकात की. इस दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा. उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर आप में इतनी ही गर्मी है तो वो मुंबई आ जाए. उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी गर्मी उतारने के लिए मैं तैयार हूं. देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी देते हुए वो बोले कि अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या मैं. अगर हम सत्ता में आए तो धारावी पुनर्विकास का टेंडर्स हम रद्द कर देंगे. बीजेपी को पीटना उद्धव ठाकरे की स्ट्रैटेजी का कितना अहम हिस्सा है, यह भी हम आपको बता देते हैं. उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बीजेपी पर हमला किया है उससे यह पता चलता है कि ये उनके स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है. उद्धव ठाकरे जानते हैं कि उन्हें एकनाथ शिंदे पर हमला करने से ज्यादा बीजेपी पर हमला करने से फायदा होगा. कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के सामने कम और बीजेपी के सामने अपने उम्मीदवार ज्यादा पैमाने पर उतारने वाले हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को शिंदे के सामने कैंडिडेट उतारने पर नुकसान हुआ था. लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच 11 सीटों पर सीधे सीधे मुकाबला हुआ था. इसमें से एकनाथ शिंदे को 7 और उद्धव ठाकरे को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. और इसी को देखते हुए उद्धव ठाकरे बीजेपी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं. उद्धव बीजेपी पर हमला करके सिंपैथी वोट हासिल करना चाहते हैं, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में उन्हें अच्छे पैमाने पर हुआ है. आज भी मुंबई समेत महाराष्ट्र की जनता में एक तरह की राय यह है कि उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में जो कुछ गलत हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है और उद्धव ठाकरे इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे इस वक्त फ्रंट फुट पर और साथ ही साथ क्रीज के बाहर आकर बीजेपी नेताओं पर हमला कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे की ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं.